Good morning, students. Today we will read our new chapter, chapter 10, the sermon at Banaras. Sermon means preach, उपदेश. This chapter is written by Betty Renshaw. So, before starting this chapter, I want to tell you something about Gautam Buddha and about his sermon. Preach. Dear students, Gautam Buddha was a prince. एक राजकुमार था. बचपन में इनका नाम था सिद्धार्थ. 16 इयर्स की उम्र में इनकी शादी हो गई. जब ये 16 साल के थे, उससे पहले इन्हें अलग अलग गुरुकुल्स में अध्ययन के लिए भेजा गया. जब वो उनकी शादी हो गई, वो एक गृहस्थ आश्रम बिता रहे थे, तो एक बार कोइंसिडेंटली उन्होंने कुछ ऐसे सीन देखे, कुछ ऐसे दृश्य देखे जो कि आम लोगों से या उनकी कॉमन लाइफ से रिलेटेड थे. जैसे उन्होंने दुखी आदमियों को देखा, बीमार आदमियों को देखा, बुजुर्ग वृद्ध ओल्ड एज्ड पर्सन्स को देखा, और एक दिन एक फ्यूनरल, एक शव यात्रा जा रही थी, उनको देखा. इन सब चीजों ने उनको अंदर से विचलित कर दिया, दुखी कर दिया. He was thinking that why all the persons are living the same way of their life. What should be difference? कोई भी आता है, इस बात को अगर मैं कोरिलेट करके आपको एक्सप्लेन करूं, तो विलियम शेक्सपियर की बहुत ही सुंदर पॉइंट थी, द 7 phases या द 7 ages ऑफ ए मैन. इसमें विलियम शेक्सपियर ने बताया था किस तरीके से व्यक्ति, जब एक बच्चा, एक इन्फेंट पैदा होता है, उसके बाद में क्रीपिंग बॉय की तरह स्कूल जाता है, फिर उसके बाद में एक लवर की तरह बड़ा होता है, फिर एक जस्टिस की तरह उसमें सोचने समझने की क्षमता आती है. उसके बाद में एक सेकंड फेज या सेकंड चाइल्डहुड जिसको हम बोल सकते हैं, ओल्ड एज, वो आती है. उसके बाद आदमी मर जाता है. तो ये एक नॉर्मल रूटीन सा प्रोसेस है, कॉमन लाइफ है. सो व्हाट शुड बी देयर डिफरेंस? इन सब के लिए 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपनी बीवी, अपना बच्चा, उनको छोड़कर 5-7 साल इधर उधर भटकते रहे. और लास्ट में बनारस में एक जो बनारस में नहीं, एक बौद्ध पेड़ के नीचे या बुद्धि वृक्ष जिसको बोलते हैं, वहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसा लोग बताते हैं. और यहीं से उनका नाम बुद्धा पड़ा, क्योंकि फाइनली जो फेज था, जो मोक्ष का द्वार जिसको बोलते हैं, उसके बारे में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई. अब यहाँ डियर स्टूडेंट, में एक और बात जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको आपके साथ शेयर करता हूं कि ये एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट एवरीवन, जो भी यहाँ पर जिसने भी जन्म लिया है, एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है. Everyone who born here definitely die. तो इस बिटर फैक्ट को हम किस तरीके से एक्सेप्ट करें, या हमारे जीवन में अगर एक कॉमन लाइफ की बात करूं, तो केवल और केवल इच्छाएं, मेरे पास ये हो, मैं ऐसा दिखूं, मैं इतना बड़ा बनूं, मैं ये करूं, वो करूं, केवल जो डिजायर्स हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में भी पढ़ा था, फायर एंड आइज. तो यहां पर केवल डिजायर जो है वो इंसान को दुखी करती हैं, जलाती रहती हैं. और वो व्यक्ति जो इन दुखों से, इन इच्छाओं से ऊपर आ जाता है, जो अपनी इच्छाओं को, अपने डर को काबू में कर लेता है, उसी को हम बोल सकते हैं कि रियल लाइफ वो ही जीता है. तो यहाँ इस चैप्टर के बारे में पहले मैं ब्रीफली थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको बताता हूँ, फिर इस कहानी के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ.
The Sermon at Banaras is written by Betty Renso. The chapter covers the journey of Gautam Buddha from princely life to his saintly life. The Sermon at Banaras, ये जो चैप्टर है आपका रिटर्न किया गया है बेटी रेंसो के द्वारा. द चैप्टर कवर कर रहा है द जर्नी ऑफ गौतम बुद्धा की यात्रा को, जीवन की यात्रा को फ्रॉम प्रिंसली मीन्स जो राजकुमार था, यानी कि एक प्रिंस, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, रॉयल फैमिली से टू हिज सेंटली, उसके संत वाले जीवन को. देखिए किस तरीके से एक रॉयल फैमिली का पर्सन एक संत बन जाता है, किस तरीके से वो उन सब सुख सुविधाओं से ऊपर उठकर, सभी मोह मायाओं से ऊपर उठकर कैसे अपनी लाइफ को लोगों के लिए डेडिकेट कर देता है. इन द वेक ऑफ सीइंग द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, इन द वेक ऑफ सीइंग द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की सारी पीड़ाओं को जानकर, उनको देखकर, उनसे इंस्पायर होकर, ही चूज टू सरेंडर, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया. एवरी सिंगल कॉमन डिलाइट एंड सोट इनलाइटनमेंट, हर एक जो सामान्य आदमी जो इस धरती पर है उसके दुख दर्द को दूर करने के लिए. साधुओं का काम क्या होता है? लोगों के भले के लिए, लोगों के कल्याण के लिए काम करना. He finally achieved enlightenment under a tree at Bodhi. बोधि में उन्हें फाइनली सच के या ज्ञान की प्राप्ति हुई. After attaining it, he started teaching and sharing his new understandings. जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद उन्होंने लोगों को पढ़ाना, और लोगों पढ़ाने से मतलब लोगों को सिखाना और लोगों से शेयर करना शुरू किया कि किस तरीके से उनका जो ज्ञान है वो उनके काम आ सकता है, किस तरीके से हम इस दुनिया के दुख दर्दों से, कष्टों से ऊपर जा सकते हैं. His first sermon was delivered at Banaras close to the bank of the Ganges. उनका जो पहला उपदेश था वो बनारस, गंगा नदी के किनारे बनारस में दिया गया. गौतम believed that he who seeks peace, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट, इस चैप्टर का या इस पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियरिफिकेशन मिलता है कि गौतम बिलीव दैट ही हु सीक्स पीस, एक इंसान जो शांति या जिसको पीस चाहिए, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, उसे अपने दुखों का जो तीर है, तीर से मतलब यहाँ पर है कि उसे अपने दुखों को, अपनी पीड़ाओं को, अपनी इच्छाओं को अपने से दूर करना होगा या उन सब से उसे ऊपर उठना होगा. कंप्लेंट एंड ग्रीफ, शिकायतों से, दुखों से, फ्रॉम हिज हार्ट, अपने दिल से, एंड सोल, और अपनी आत्मा से. ही हु हैज ओवरकम ऑल सच सर्कमस्टेंसेस, वो इंसान जो इन सब परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है, विल बी फ्री फ्रॉम सोरो, वो ही इंसान केवल अपने दुख से दूर हो सकता है, एंड बी ब्लेस्ड, और केवल उसी को आशीर्वाद मिलता है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ पहले, फिर उसके बाद में मेन जो स्टोरी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एक दिन गौतम बुद्धा बोधि पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तपस्या कर रहे थे, तो उनके सामने से एक गाय दौड़ते हुए गुजरी. गौतम बुद्धा ने गाय को देखा, गाय डरी हुई थी, अपने बचाव के लिए दौड़ी जा रही थी. जब गाय चली गई, उसके कुछ समय बाद एक बुचर, कसाई उधर से निकला. उन्होंने गौतम बुद्धा से पूछा कि क्या आपने इधर से कोई गाय को जाते हुए देखा है, गाय इन टर्म्स ऑफ एनी एनिमल. तो गौतम बुद्धा ने कहा हाँ मैंने देखा है. तो उन्होंने पूछा किधर से गई है, तो गौतम बुद्धा ने रिप्लाई किया कि उधर से गई है, मीन्स गलत रास्ता उनको बता दिया. जब वो कसाई वहां से चला गया तो वहां जो उनके फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, उन्होंने उनसे पूछा, डिसाइपल्स, कि आपने झूठ क्यों बोला. तो गौतम बुद्धा ने जवाब दिया, अगर मेरा झूठ बोलने से किसी के प्राण बच सके तो मुझे वो झूठ बोल देना चाहिए. Dear students, I am not telling here that this statement was right or wrong, and I can't justify this statement, but there are a lot of things which
we can learn from our religious books, from our saints, from our जो भी महान और ज्ञानी लोग थे उनसे. एंड एवरीवेयर देयर वाज ए कॉन्सेप्ट दैट लीव, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि बिना किसी दूसरे को परेशान किए, बिना किसी दूसरे के अधिकारों का हनन किए हमें अपने तरीके से अपनी लाइफ को लीड करना चाहिए. जियो और जीने दो, ये एक पॉलिसी हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ या एक ह्यूमैनिटी या मानवता की एक सोच का एग्जाम्पल है. यहां इस चैप्टर में इसका जो मेन चैप्टर है, मेन कॉन्सेप्ट है, वो एक कहानी है. किस तरीके से आदमी अपने दुखों से बाहर आता है उसके बारे में. किसा गौतमी नाम की एक बुजुर्ग महिला एक बच्चे की डेड बॉडी लेकर गौतम बुद्धा के पास आती है, रोते हुए, चिल्लाते हुए, विलाप करते हुए. वो बच्चा ही केवल उसकी फैमिली में उसका एकमात्र अधिकारी, वारिस, एकमात्र उसका फैमिली मेंबर बोल सकते हैं कि था. लेकिन अब उसकी मौत से वो औरत इतनी दुखी हो चुकी है, इतनी परेशान हो चुकी है, सब उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ये मर चुका है. उसे लगता है कि अभी भी कोई मिरेकल हो सकता है और ये बच्चा जिंदा हो सकता है बिकॉज ऑफ अफेक्शनेट लव. सो समवन सजेस्टेड हर टू गो एंड रिक्वेस्ट टू गौतम बुद्धा. ओनली he is the person who can solve this problem. So with a great faith, with a lot of hope, Kisa Gautami came to Gautam Buddha and requested him to alive her son. अब किसा गौतमी की बात सुनकर पहले पूरी बात ध्यान से गौतम बुद्धा ने सुनी. गौतम बुद्धा ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि ठीक है, मैं आपके इस बच्चे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन आप अपने मोहल्ले में, अपने शहर में किसी एक घर से एक मुट्ठी भर गेहूं या सरसों के बीज ले आओ, लेकिन ऐसे घर से, ऐसी फैमिली से जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो, केवल उसी घर से लेकर आ. किसा गौतमी ने सोचा कि ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है. वो तैयार हो गई और उम्मीद में वो घर घर नॉक करने लगी और जाकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे एक मुट्ठी गेहूं या जो भी सरसों के बीज हैं वो चाहिए. तो उसने देखा कि हर एक इंसान उसकी हेल्प करने को तैयार था, लेकिन जब वो अगला प्रश्न उनसे पूछती कि आपके घर में आपके कोई रिलेटिव, आपके कोई फैमिली मेंबर, कभी किसी की डेथ हुई है, तो वो अक्सर वो किसा गौतमी को बताते कि हाँ, कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों पहले या कुछ समय पहले हमने अपने डियर वन को खोया है या उनकी मौत हुई है. तो जब एक घर, दो घर, तीन घर ऐसे अलग अलग डोर पर किसा गौतमी ने जाकर ये सब चीजें सुनी, तो उसे रियलाइज हुआ कि गौतम बुद्धा ने उसे ये टास्क क्यों दिया, ये काम क्यों दिया. नाउ शी वाज रियलाइजिंग द फैक्ट ऑफ लाइफ, द बिटर फैक्ट ऑफ लाइफ, कि इस दुनिया में जो भी आया है उसको एक न एक दिन जाना है. किसा गौतमी पूरे शहर में घूमकर थक हार कर वापस लौट आई और अब वो गौतम बुद्धा के चरणों में थी. गौतम बुद्धा ने उसे समझाया प्यार से कि ये एक ऐसा सत्य है जिसको हर आदमी को स्वीकार करना चाहिए, और अगर आप इन सब दुखों से ऊपर उठ जाते हैं, तीन चीजें उन्होंने बताई थी. अगर आपको रियल में पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो आपको अपने दुखों से,
अपनी शिकायतों से, अपने ग्रीफ से खुद को ऊपर उठाना पड़ेगा। अपने दुखों से, अपनी शिकायतों से, इन सब चीजों से जब आप अपने आप को हटा लेते हैं, इन सब चीजों पर जब आप कंट्रोल कर लेते हैं, एट दैट टाइम यू आर लीडिंग योर रियल लाइफ। अदरवाइज हम इन्हीं सब चीजों में उलझे रहते हैं, इन्हीं सब चीजों में उलझकर हम परेशान होते रहते हैं और अपनी लाइफ के गोल्डन पार्ट को गवाते रहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर था द sermon एट बनारस। प्लीज रीड इट। So dear students, now we are discussing the main points or highlights of the chapter. First, the chapter gives us a glimpse into the life of Buddha. ये चैप्टर हमें जीवन का परिचय करवाता है बुद्धा के बारे में। Who was born, जिनका जन्म हुआ था in a royal family, एक शाही परिवार में, एज सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के नाम से उन्हें जाना जाता था अब उनके शाही परिवार में। Once he saw a funeral processing and a monk begging for the alms. एक बार उन्होंने एक शव यात्रा देखी थी, जैसा मैंने पहले बताया कि जब वो अपने रथ से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक शव को लेकर जा रहे हैं उसके अंतिम संस्कार के लिए। इट वॉज द फर्स्ट सीन ऑफ हिज लाइफ। उन्होंने ऐसा अपने जीवन में पहली बार देखा था। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे इस इंसान की मौत हो गई है और इसके अंतिम संस्कार के लिए उसे ले जाया जा रहा है। बाद में एक मोंक को, एक भिक्षुक को उन्होंने देखा भीख मांगते हुए, भिक्षा मांगते हुए। तो उसके बाद उन्होंने एक बुजुर्ग बीमार आदमी को देखा जो अपनी बीमारी से परेशान था। तो इन सब चीजों ने गौतम बुद्धा को बड़ा ही विचलित कर दिया। He wants to know कि ये सब क्यों हो रहा है। अगर आदमी को ऐसे ही परेशान होना है, ऐसे ही एक दिन मर जाना है, तो उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों वो जिंदगी भर एक दूसरे के इतना सब कुछ करता रहता है? अगर हम देखें तो हम एक तरीके से अपनी फैमिली में बॉन्डिंग रखते हैं, सोसाइटी में बॉन्डिंग रखते हैं। एक दिन जब मर जाना है तो उसके बाद इन्हीं लोगों ने जाकर अंतिम संस्कार कर देना है। आफ्टर सम टाइम दे विल फॉरगेट टू यू। तो ये सब क्यों है? इन सब के पीछे रीजन क्या है? गौतम बुद्ध जो कि उस समय सिद्धार्थ नाम से थे, 16 इयर्स ओल्ड, 16 साल की उम्र में, तो ये सब चीजें उनके दिमाग में आ गई और नाउ ही वांट्स टू सर्च द फैक्ट, ट्रुथ। अब वो सच्चाई की तलाश करना चाहते थे। These sights moved them a lot and he decided to become a monk. इन सब दृश्यों ने उसे इतना परेशान कर दिया, विचलित कर दिया कि उसने निश्चय किया to become a monk, कि वो एक साधु बनेगा। And started moving in search of enlightenment, और सच की तलाश में उधर उधर घूमने लगे। 6-7 साल लगभग वो इधर से उधर घूमते रहे। एक रात को वो उठे, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने राज परिवार को, अपनी रॉयल फैमिलीज को, सब किसी को छोड़कर वो ऐसे ही चल पड़े। He started meditation under a peepal tree. उन्होंने एक पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। एंड आफ्टर 7 days, और 7 दिन बाद, he got enlightenment, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सच की प्राप्ति हुई। एंड he became known, और उन्हें जाना जाने लगा एज द बुद्धा, बुद्धा के रूप में, जिसका मतलब है द अवेकन्ड और द एनलाइटमेंट, यानी सच के ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई। He preached his first sermon at बनारस, उन्होंने अपना पहला जो धार्मिक उपदेश था वो बनारस में दिया। Once a woman came to him requesting to bring her dead son to life. एक बार किसा गौतमी नाम की एक महिला, a woman that name किसा गौतमी,
केम टू हिम, उनके पास आए, रिक्वेस्टिंग टू ब्रिंग हर, और उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि वो उनके डेड सन को वापस जिंदा कर सकें या उनकी लाइफ को बचा सकें। गौतम बुद्धा आस्क्ड द लेडी, गौतम बुद्धा ने उस औरत से कहा टू ब्रिंग हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, कि एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लेकर आओ, फ्रॉम द हाउस, एक ऐसे घर से वेयर देयर हैड बीन नो डेथ, जहां पर आज तक कभी किसी की मौत नहीं हुई हो, यानी जहां पर जिस घर में किसी ने अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, अपने हस्बैंड इनका नहीं खोया हो। The lady moved from one house to another, जो औरत थी वो एक घर से दूसरे घर गई, but she couldn't find, लेकिन वो ऐसा घर नहीं ढूंढ पाई, a single house, not a single house, कि एक ऐसा सिंगल हाउस नहीं ढूंढ पाई, where no one had lost a child, जहां कभी किसी ने कोई बच्चा, हस्बैंड, पति या पेरेंट्स या फ्रेंड्स नहीं खोए हो। यानी कि हर एक घर इस पीड़ा से पीड़ित था, हर एक घर में किसी ने किसी को खोया था, चाहे वो अपने बच्चे को, चाहे अपने पेरेंट्स को, चाहे अपने हस्बैंड को, चाहे अपने फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में। Then she came to know, तब उसे समझ में आया that death is common to all, कि जो मौत है वो सबके लिए इक्वल है, सभी को एक दिन आना है, एंड इज द अल्टीमेट ट्रूथ, और ये एक अल्टीमेट ट्रूथ है जो किसा गौतमी ने एक्सेप्ट किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर द सेरेमन एट बनारस, रिटन बाय बेटी रेंसो। प्लीज लुक इट वंस अगेन, देन वी डिस्कस समथिंग एल्स। So dear students, here we are with some short answer type questions. You have to solve all these questions. First question is, what does the Buddha ask किसा गौतमी to do? गौतम बुद्धा ने किसा गौतमी को क्या करने के लिए कहा? Second, what did the Buddha want किसा गौतमी to understand? गौतम बुद्धा किसा गौतमी को क्या समझाना चाहते थे? थर्ड, व्हाई डिड गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, किसा गौतमी एक घर से दूसरे घर तक या घर घर क्यों गई? डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा बिफोर एनलाइटमेंट, गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति होने से पहले उनके जीवन के बारे में बताना है। एंड फिफ्थ, विच पीपल आर रेफर्ड टू एज वाइज, किन लोगों को यहाँ वाइज पर्सन के रूप में कहा गया है? बाय द बुद्धा इन हिज सर्मन्स, बुद्धा के द्वारा अपने उपदेश सर्मन में। सो डियर स्टूडेंट, नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ दिस चैप्टर हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में केवल अपनी इच्छाओं, अपनी कंप्लेंट्स या अपनी दुखों के कारण से, अब दुख इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं कि या तो वी आर वेरी एम्बिशियस और वी आर वेरी कंप्लेनिंग, वी आर डूइंग मैनी कंप्लेंट्स रिगार्डिंग, हम भगवान से कंप्लेन करते रहते हैं, हे भगवान आपने ऐसा क्यों किया, ये हुआ वो हुआ, या फिर क्या होगा। या देखिए हमारी लाइफ में सबसे मेन प्रॉब्लम है कि हम दो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और यही दो चीज़ें रियलिटी में देखें तो हर एक इंसान की लाइफ में दुखों का, चिंता का कारण है। फर्स्ट थिंग, व्हाट वाज हैपेंड विद मी, व्हाई इट हैपेंड विद मी, ये ही मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो कुछ हो चुका है
उसके बारे में सोच सोचकर हम आने वाले समय को और जो प्रेजेंट में जो टाइम चल रहा है उस टाइम पीरियड को हम खराब कर लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं। सेकेंड वन, व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा, अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा, ये करूंगा तो क्या होगा, इन दिस वे, इन दैट वे। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, यही सब, इन सब के कारण से ही ह्यूमन बीइंग्स अपनी लाइफ में मोस्टली अपना जो प्रीशियस टाइम है उसको गवा देते हैं, खो देते हैं। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस चैप्टर वी कैन से दैट इन द सिंपल वे it is the nature's rule that if we have come here, अगर हमने यहाँ पर जन्म लिया है, definitely one day we have to die. So why we are worried about it? If we have to go, then okay, whatever time we have to enjoy. We have to use our time to in the serving of humanity, मैनकाइंडनेस, इन ऑल द गुड थिंग्स। इस चीज को हमें पॉजिटिवली लेना है कि अगर हमें इंसान का जन्म मिला है, इतना अच्छा हमें परिवार मिला है, इतनी अच्छी सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, तो हमें अपने जीवन को हमारे समाज के लिए, अपने देश के लिए इन सब चीजों में काम में लेना चाहिए, सो दैट हम अपने लाइफ के साथ साथ जो बाकी के लोग हैं उनकी लाइफ को भी बेटर बना सके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था। एंजॉय योर चैप्टर एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।